हेलो फ्रेंड्स। आज शीतला सप्तमी है और शीतला सप्तमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेस्टिवल है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। शीतला माता का वर्ण एक्चुअली स्कंद पुराण में मिलता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका व्रत और पूजन करने से चेचक के साथ ही शीतजन्य अन्य तरह की बीमारियाँ और संक्रमण नहीं होता है। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। खास बात यह है कि इस व्रत के दौरान घर में ताज़ा भोजन नहीं पकाया जाता, बल्कि एक दिन पहले ही बनाए भोजन, जो भी हमारे घर में एक दिन पहले भोजन बनता है उसी का हम भोग लगाते हैं। और बल्कि इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और आप अभी देखिए, ये जो हमारा भोजन है ये हमने एक दिन पहले तैयार किया है और इसे हम बसोड़ा बोलते हैं, जैसे कि बासी खाना। और हमने ये शीतला माता का पूजन यहाँ किया है। इसमें हमने 7 शीला लाकर उनको तिलक करके उन्हें दही और खीर या जो भी आपने ठंडा चीज़ बनाई है उसका भोग लगता है। और ये मटका जो है ये पूरा पानी से भरा हुआ है, इसका पूजन होता है। ये जो ठंडा खाना बनाया जाता है या खाया जाता है उसका एक रीज़न है, उसका एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैं आपको बताती हूँ। और ये शीतला माता की फ़ोटो है और यही एक ऐसा व्रत है, इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें बासी खाना भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर खाया जाता है। एक्चुअली है क्या कि 2 सीज़न यहाँ पर मिल रहे होते हैं इस टाइम पे, विंटर सीज़न और समर, मतलब गर्मी और सर्दी दोनों का मिलन हो रहा होता है। तो इस टाइम पे बहुत सारी बीमारियाँ आने लगती है। तो शीतला सप्तमी या अष्टमी का पर्व ऋतुओं का संधि काल है बेसिकली, मतलब संधि हो रही है 2 ऋतुओं की। तो आयुर्वेद के अनुसार इन 2 ऋतुओं के ये संधि काल में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मौसमी बीमारियां लग जाती है। जो लोग शीतला सप्तमी पर ठंडा खाना खाते हैं उनका बचाव ऋतुओं में संधि काल में होने वाली बीमारियों से हो जाता है। कई लोगों को ठंड के कारण बुखार, फोड़े, फुंसी, आँखों से संबंधित परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। उन्हें हर साल शीतला सप्तमी पर बासी भोजन करना चाहिए। तो ये इसकी बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है शीतला सप्तमी की वो है। अब मैं आपको इनकी कहानी सुनाऊंगी कि असली में शीतला सप्तमी का जो व्रत है या उनकी जो कहानी है जो हम पूजा करके कथा सुनते हैं वो क्या है। तो वो सुनिए आप। एक सेकंड, सॉरी। नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। स्थान के डोंगरी गांव में आई और शीतला माता ने गांव में आकर देखा कि उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही पूरे गांव में मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। शीतला माता चिल्लाती रही, मगर उस गांव में से किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठे थे। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में जलन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह जलन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माई बैठो, मैं तुम्हारे सिर के बाल की चोटी गूंथ देती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। कुम्हारन माई के बालों में कंघी करती रही
तभी अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारी घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई? उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गईं। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली हर नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता ने कहा, ठीक है बेटी, जो तुमने वरदान मांगे मैं तुम्हें वो सब वरदान देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डोंगरी। सील की डोंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हे शीतला माता, जैसे आपने उस कुमारन की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शीतला माता की।